एसएससी जीडी में आज न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ एक घंटी वाले क्वेश्चन आया हुआ है, आपको खुद पता होगा, एनालिसिस किए होंगे तो 100% ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, तो सभी घड़ियां एक समय एक साथ बजती हैं, तो वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि इस पर वीडियो बनाओ क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन आया है। तो मैंने इस पर जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, मैं 5 क्वेश्चन लिया हूँ, 5 क्वेश्चन करा दूंगा। तो जिनका भी अभी न्यू टाइप है तो 100% कल के शिफ्ट में पूछेगा, तो आप इसको करके जाइए। पहले एक चीज समझिए कि भाई 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, तो कभी ना कभी ये क्या होंगी भाई, ये कभी ना कभी एक साथ तो बजेंगी, कभी ना कभी। तो देखिए कितना कितना समय दिया गया आपका, ये दिया गया है 3 है, कितना है 3, 5 और आपका देखिए 8 दिया है, कितना दिया आपका 8 दिया है, आपका 9 दिया है और कितना दिया है आपका ये 10। सभी की यूनिट कितनी है, 10 सेकंड दी गई है। अगर आपको जैसे कि मान लीजिए आपका एक कोई घड़ी है 3 सेकंड बजती है, कोई आपकी दूसरी दी गई है आपके 5 बजती है, तो कोई आपकी ये दी गई है 8 में बजती है, कितने में 8 में, कोई आपकी दी गई है 9 में बजती है, कहाँ बजती है 9 में, और एक कहाँ पे बजती है 10 में बजती है। तो सभी घड़ियां कभी ना कभी जैसे यहाँ पर होगा या कहीं ना कहीं एक साथ जरूर मिलेंगी। तो एक हमको समय पता करना रहता है, कभी कभी समय पूछता है तो कभी कभी ये पूछता है कितने मिनट में होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एलसीएम निकाला जाता है। क्या किया जाता है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आप क्या करिए, देखिए एलसीएम निकालने में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें सबसे बड़े नंबर को पकड़िए। क्या है एलसीएम निकालने का तरीका है, सबसे बड़े नंबर को पकड़िए, या तो आप गुणनखंड करिए, वो सबसे बनता है, मैं उसको नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ा नंबर हमारा देखिए 10 है, तो 10 को या तो लिख लीजिए, इसमें 10 में क्या है 2 और 5 है, इसमें 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अगर मैं 10 में 3 का भाग देता हूं, क्योंकि मैंने इसको ले लिया, तब 3 का मैं भाग दूंगा। 3 का भाग नहीं जा रहा, क्या हो रहा है 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 का भाग इस पूरे में भाग दीजिए, 10 × 3 में, तो 5 का भाग चला जाएगा, तो फिर 5 को हमको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 8 है, तो 8 में इसमें हम भाग देंगे, तो देखिए इसमें 2 है, लेकिन इसमें 4 दूनी 8 होगा, 2 से भाग तो चला जाएगा, 8 में भाग देंगे तो 2 चला जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 के लिए यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 में क्या है, डबल 3 है, एक 3 आपको दिया है, एक 3 और आपकी जरूरत है, तो यहाँ पर एक 3 कर दीजिए। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हैं तो देखिए आपकी वैल्यू, देखिए ऑप्शन क्या दिया है हमारा, मिनट में दिया है, तो मिनट में दिया है तो इसको आप क्या कर दीजिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारी किस में थी, सेकंड में थी। तो हमने एलसीएम तो निकाला, तो बहुत से लोग इसका क्या करने लगेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डबल मेहनत लगेगी। तो आपको डबल मेहनत नहीं करना है। देखिए ये एलसीएम तो पूरा ऊपर का निकलेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर मैं इसमें 60 डिवीजन कर दूंगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या है, 5 × 2 है, क्या है 5 × 2। तो यहाँ देखिए 5 से हमारा कितना हो जाएगा भाई, 5 से 3 बार 15 और 15 चौका 60, तो आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बचेगा हमारा कितना, 2 और 3 बचेगा, तो आपका 6 मिनट आ जाएगा। कितना होगा, 6 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 मिनट। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, तो आप अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा होता तो बन गया होगा, बहुत सारे बच्चों से बना होगा, क्योंकि इसका एलसीएम निकाला जाता है। तो क्या होगा, सभी ये घड़ियां क्या होंगी 6 मिनट के बाद क्या होगा, एक समय दिखाएगा। कभी कभी समय देख के भी पूछता है, तो चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे, सब पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, देखिए जो समय दिया गया है आपका कितने में बज रही भाई, 48 सेकंड बज रही, कितने में 48 सेकंड में, 72 सेकंड में, कितना है 72 सेकंड में, और 108 सेकंड में, कितना दिया है 108 सेकंड में बज रही है। ठीक है, मतलब ये जल रही है, बदल रही है। तो यदि वे सभी 820 नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, 8:20 कितने में दिया है, 8:20। तो आपका दिया गया है 8:20 दिया है। ठीक है, 8:20 AM पर एक साथ बदलती है, तो अगली बार वे किस समय फिर से एक साथ बदलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला मैंने क्वेश्चन कराया था उस प्रकार का क्वेश्चन आया था, ये अब हो सकता है आपके शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए कि भाई कोई घड़ी है एक समय दिखाएगी, तो इसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के लिए मैंने बताया है कि या तो इसका गुणनखंड करिए या सबसे पहले बड़े नंबर को पकड़ लीजिए। तो बड़े नंबर देखिए 24 दूना 48, 24 से 3 बार 72 होगा, तो या तो चाहे बड़े नंबर को पढ़िए चाहे इसको हम पकड़ लेते हैं आसान करने के लिए। तो 24 मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा भाई, 24 से 2 बार 48 होगा। और देखिए अगर 72 का मैं भाग देता हूं, तो 72 का भाग देंगे तो 24 से 3 बार जाएगा, तो 3 नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे मैंने किया, देखिए भाई 72 ले लीजिए, अगर मैं 72 में देखिए 24 × 72 होता है, 24 से 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 24 से 2 बार हो जाएगा, तो इसमें 48 का भाग पूरा जाएगा, और 24 से 3 बार 72 होगा, तो इसमें भाग चला जाएगा। अब ये आपका 108 दिया है, क्या दिया है 108 दिया है। तो देखिए 12 से आपका कितने, 12 से अगर 12 का मल्टीप्लाई 9 में करते हैं, तो 12 से 9 बार जाता है, तो कितना होता है 108। तो अगर आप देखिए 3 × 3 × 24 कितना दिया है 3 × 24। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका क्या दिया है, 3 से 3 9 तो दिया है, लेकिन आपको 12 नहीं दिया है। 12 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 2 है
और आपका क्या दिया है, यहाँ पर भी 2 है, 4, और अगर 1 और 3 हो जाए तो आपका 12 हो जाएगा कि नहीं होगा, 12 होगा कि नहीं होगा। कैसे 12 होगा भाई, देखिए क्योंकि 12 से 9 बार जाना पड़ेगा, तो 12 में एक 3 होगा और 9 में 2 3, तो 3 3 आपको लेना पड़ेगा। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं फिर आप गुणनखंड कर लीजिएगा, तो ये आपका पूरा समय निकल के आ जाएगा। इसमें भी देखिए आपका दिया गया है क्या वैल्यू, ये पूरी सेकंड में दी गई है। तो अगर इसको आसान बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा 60 से डिवाइड करूंगा। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास 24 का 24 ही रहेगा, क्या हो जाएगा भाई 24 है, मल्टीप्लाई एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ 2 है, और मल्टीप्लाई आपका 3 दिया है, मल्टीप्लाई 3 दिया गया है। जो कटता है तो काट दीजिए भाई, 60 से देखिए कट करेंगे तो क्या क्या कट होगा, देखिए 12 है तो 12 से कट जाएगा, 12 से आपका कितनी बार जाएगा 5 बार, और 12 से आपका ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, लेकिन यहाँ पर नीचे 5 बचेगा, 5 बचेगा तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 हो जाएगा, 3 से 3 9, 9 चौक कितना होगा 36, कितना हो जाएगा ये 36 बटे हमारा 5 होगा। तो या तो इसको आप निकाल लीजिए, 5 से तो कितनी हो जाएगा भाई, 5 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से 7 बार 35, कितना हो जाएगा 5 से 7 बार 35, तो 7 मिनट आपका कितना होगा 7 मिनट होगा, बचेगा 1, तो 1 हमको 60 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि इसको सेकंड में लाना है, तो 5 से 12 पंचे 60, तो ये आपका आ जाएगा 7 मिनट, कितना आएगा 7 मिनट, और 12 पंचे 60 तो 12 सेकंड आपका आएगा, कितना होगा 12 सेकंड होगा। तो देखिए समय अगर आप देखेंगे कितना दिया है, 8:20 AM सुबह का समय है, तो 8:20 पर पहले एक बार बजी थी AM पर, अब दूसरा समय क्या होगा से ये 7 मिनट के बाद बजेगी, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद सही समय मतलब एक बार रिपीट होगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8:27, कितना हो जाएगा 27 मिनट, 8:07 जोड़ेंगे 27 मिनट और 12 सेकंड, कितना होगा 27 मिनट 12 सेकंड पर घड़ी क्या होगी रिपीट होगी, क्या होगी रिपीट होगी AM पर। तो राइट आंसर आपका ये होगा 8 27 12। मजा आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना है, एलसीएम आप जितना जल्दी से निकाल सकते हैं एलसीएम निकालना सीखिए। एलसीएम निकालने के बाद देखिए पूरी वैल्यू सेकंड में है तो हमको मिनट में निकालना पड़ेगा, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं पूरा सेकंड में निकालिए फिर इसको भी आप सेकंड में चेंज करिए, ठीक है। तो आप सेकंड से इसको मिनट में मैंने चेंज किया तो हमारा 7 मिनट आपका कितना आ गया 7 मिनट 12 सेकंड आ गया, कैलकुलेशन बनता है, जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 घंटियां सुबह 7:59 एक साथ बजने लगती हैं, कितने बजे बज रही हैं तो 7:59 पर एक साथ बज रही हैं। कौन कौन सी है, एक घड़ी आपकी 3 सेकंड पर, एक 6 पर, एक 9 पर, एक 12 पर, और एक कितना दिया है 15 सेकंड में बजती है। इस प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जैसे हम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या होगा भाई, सबसे पहले बड़ी संख्या को पढ़ते हैं 15 को, 15 में देखिए 3 का भाग जाएगा पूरा जाएगा तो इसको हमको लेने की जरूरत नहीं है। 6 से भाग देंगे तो 6 से जाएगा, इसमें 3 है तो 3 चला जाएगा, लेकिन 2 बचेगा तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी ठीक है। 9 से भाग देंगे तो 9 से देखिए इसमें 3 छुपा है तो 3 से 3 हो जाएगा, लेकिन एक 3 की जरूरत पड़ेगी तो हम एक 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 हुआ तो 12 से देखिए क्या हो जाएगा भाई 6, 3 दूनी है 3 दूनी 6 और 6 दूनी तो 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा। पूरी वैल्यू हमारी किस में दी गई है, हमारी पूरी वैल्यू देखिए 3 6 9 12 ये सेकंड में दी गई है। तो सेम वही चीज़ हम करेंगे, या तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करिए या सेम वही चीज़ एक बार और लिख लीजिए, लिखना है नहीं तो डायरेक्ट मैं कर दूंगा। देखिए 15 2 3 और मल्टीप्लाई कितना दिया है 2 दिया है, ये अपॉन क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए। देखिए भाई यहाँ से दिया गया है कितना 3 दिया है, कितना दिया है देखिए 2 दूनी 4 और 15 चौका कितना होता है 60, तो हमारा कट जाएगा तो आपका 3 मिनट आ जाएगा, कितना होगा 3 मिनट। तो घड़ी एक साथ मतलब जो है 3 मिनट के बाद रिपीट होगी, क्या होगी 3 मिनट के बाद रिपीट होगी। तो पहली बार घड़ी कब चली थी 7:59 पर चालू की गई, मतलब रिपीट हुई है कितने पर 7:59 पर रिपीट हुई थी। अब दोबारा कब रिपीट हो गई भाई, ये बोल रहा है 8-16 के बीच में, तो आप क्या करिए भाई 8-16 को ऊपर रखिए, 8-16 में पहले घटाइए तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा। देखिए 7:59 है तो 1 मिनट बढ़ेगा तो 8 बजेगा और 16 मिनट इधर, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 17 मिनट आएगा। तो 17 मिनट में घड़ी कितने बार मतलब कितने बार रिपीट होगी, तो एक बार रिपीट होगी 3 मिनट में, कितने मिनट में 3 मिनट में। तो 17 मिनट में कितनी बार होगा 17 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 से 5 बार जाएगा, तो यानी कितनी बार होगा 5 बार। पूरा आपको लेना है, दशमलव से मतलब नहीं है, 3 से कितनी बार रिपीट होगी 5 बार। तो मजा आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एसएससी एमटीएस का देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपके पेपर में नया टाइप हुआ है तो 100% आपके पेपर में आने वाला है। मजा आया कि नहीं आया, देखिए क्या क्वेश्चन है 17 पूरा आपको लेना है। पहले एलसीएम निकाल लीजिए भाई, 3 मिनट में रिपीट होगी, अब इसका समय निकाल लीजिए 17 मिनट आया, 17 मिनट में कितनी बार होगा भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 दिया गया। क्या क्या है हमारा 3 है आपका 3 है 4 है 6 है
6 के बाद आपका 7 दिया गया है, 8 दिया गया है और आपका कितना दिया है 12। ये सभी वैल्यू हमारी सेकंड में है, ठीक है। अब देखिए सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। कुछ नहीं करना है, सीधा सा हमको इसका एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट मैंने तरीका बताया, सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़िए। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 12, मैं इसको 12 को पकड़ूंगा। फिर इसको देखिए पकड़िए, इसको देखिए इसमें 12 में भाग दीजिए, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसको मैं नहीं लूंगा। 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, मैं इसको नहीं लूंगा। 6 का भाग जाएगा तो इसको मैं नहीं लूंगा। 7 का भाग 12 में नहीं जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए 8 का भाग जाएगा, 8 में इसमें देखिए इसमें क्या है 4 है भाई, ये 4 और 3 से मिलकर बना है, 4 दूनी 8, तो 1 2 की जरूरत है तो 1 2 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए ये पूरी वैल्यू हमारी क्या दी है सेकंड में, आपका सेकंड में ही ऑप्शन दिया गया है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7 दूनी 14, ये आपका 12 मल्टीप्लाई कितना आ गया 14 आ गया। अब या तो आप मल्टीप्लाई करिए, या सबसे बेस्ट तरीका होता है कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जैसे 12 14, एक बीच में गैप दिया है, जैसे 12 14 है, 10 और 12 दिया है, तो इसके बीच का नंबर उठाइए, इसके बीच का नंबर कितना होगा 13, क्या होगा 13। भाई 12 14 दिया है, इसके बीच का नंबर 13 होगा, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर करो और -1 कर दो, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी आ जाएगी। तो 13 का स्क्वायर 169 और -1 करेंगे तो 168 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 168 सेकंड। अगर आपसे नहीं बना होगा इस प्रकार से, दिमाग लॉजिक नहीं, तो 12 से 4 48 करिए, 12 कम 12, 12 4 16। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और पेपर को कम समय में कर लेंगे जल्दी से। तो कुछ भी नहीं निकालना था, डायरेक्ट आपको आंसर लगाना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजा आया कि नहीं आया, पूरा क्वेश्चन करे होंगे तो आपको पता होगा। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10 12 15 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। एक क्वेश्चन सेम वही टाइप का है लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का है। हाई लेवल क्योंकि देखिए एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर क्योंकि अब टफ आना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको करना कैसे है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन टफ का भी रखा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करिए, 10 12 15 क्या दिया गया आपका 10 है, 12 है, 15 दिया गया है, 15 के बाद आपका क्या दिया गया है 18 है, 15 18 और आपका 20 दिया है, क्या दिया गया है 20 दिया गया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई, इसका एलसीएम लूंगा। क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने के लिए सबसे बेस्ट है, अब देखिए यहां पर एलसीएम निकालने के लिए आपको गुणनखंड वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये 20 आपका दिया गया है तो 20 का मतलब क्या होता है 5 × 4 होता है। क्या होता है 5 × 4 होता है। सबसे बड़ी संख्या मैं ले लूंगा तो ये आपका हो जाएगा 5 × कितना होगा 4 होगा। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिखा मैं 20 ही हूँ लेकिन लिखने का हमारा तरीका अलग हो गया। इसमें देखिए 10 में अगर मैं भाग देता हूँ, इसमें 10 में तो 5 दूनी 10 भाग चला जाएगा। भाई 20 में 10 का भाग तो ऑलरेडी चला जाएगा तो मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। 12 को पकड़िए, 12 को मैं पकड़ूंगा तो 12 को इसमें भाग दूंगा तो 12 का भाग दूंगा 4 और 4 से 3 बार। भाई 2 दूनी 4 है और 4 से क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर अगर इसको मैं लेता हूँ तो 15 दिया गया है। 15 में देखिए 3 है तो 3 तो है लेकिन 5 भी है, 3 5 15 तो लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं नहीं पकड़ूंगा। अब 18 आया तो 18 में अगर आप देखेंगे तो 3 से 2 बार अगर 1 2 लेता हूँ 3 दूनी 6 और 6 से 3 बार 18 होगा, मतलब 1 3 की और जरूरत है। किसकी जरूरत है 1 3 की। तो इसी चीज को क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ऐसा कर सकते हैं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारा कितना है आपका ये 2 दिया गया है। कितना है 3 की पावर 2 दिया गया है। अब एक चीज देखिए, अगर आप इसको करेंगे तो देखिए ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया गया। किसके रूप में, ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया गया है। तो एक चीज देखिए, पहले इसका आप मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 5 × 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 3 होगा और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। यही होगा कि नहीं होगा भाई, पूरा आपको लिखेंगे तो 5 दूनी 10 होगा 10 और 3 से 3 9 दूनी 18 तो टोटल 180 आएगा। कितना आ जाएगा 180 आएगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग के लिए 5 की पावर 1 है, ये ऑलरेडी आपका वर्ग है और ये भी ऑलरेडी आपका वर्ग है कि नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग करने के लिए यहाँ पर हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 × 5 = 90। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 900 आ जाएगा। कौन सा होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया होगा देखिए पहले इसका सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 20 होगा, कुछ इस प्रकार का आएगा, या तो यहाँ पर 20 से कर लीजिए। तो एलसीएम पहले निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा 180 आएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है ना ठोस वर्ग के रूप में तैयार करना है। कैसा करना है? वर्ग के रूप में। वर्ग का मतलब पूरी वैल्यू हमारा स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आपका ऑलरेडी स्क्वायर दिया गया था, ये भी ऑलरेडी स्क्वायर दिया गया था। ये 5 का पावर 1 था। क्या था? 5 पावर 1। अगर इसको हमको वर्ग बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इस प्रकार से आपको ना समझ में आया हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। सभी को वर्ग बनाना है तो ये आपका कितना दिया है? देखिए 5 की पावर 1 दिया है। कितना है? 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई कितना दिया है? 3 की पावर 2 दिया गया है। इसको बनाना है वर्ग तो यहाँ पर एक 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 होगा। यही होगा ना। 5 दूनी 10 से आपका 30 हो जाएगा। कितना होगा आपका? 30। और 30 का ही स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये भी है, ये भी है, जो आपको लगे वो कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ है तो आपके में डीप भी पूछ सकता है, सरल भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको पूरा करके जाइए, क्योंकि अभी रात हो गई, फिर भी मैं डाल देता हूँ कि जिनका कल पेपर है सुबह के शिफ्ट में, उनके लिए कारगिल साबित हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।